अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ अर्सा पहले से हम लोगों ने देखा है कि डिग्री अटेस्टेशन के बहुत सारे मसले आए हैं पाकिस्तानियों के लिए। नए रूल्स लागू हुए, डिग्री टेस्ट करवाएं, मैट्रिक के ऊपर वीज़ा नहीं लगेगा, एफ़ए के ऊपर वीज़ा लग जाएगा, बीए के ऊपर वीज़ा लग जाएगा, बैचलर्स के ऊपर वीज़ा लग जाएगा, कभी एफ़ए के ऊपर भी वीज़ा नहीं लगेगा। फिर बात यहाँ तक आई कि अब बैचलर्स पे या बीए के ऊपर भी वीज़ा नहीं लगेगा। लेकिन मैंने एक चीज़ बहुत पहले बताई थी कि ये रूल सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ये रूल बाकी कंट्रीज़ पर भी लागू होंगे, बाकी रीजन्स पर भी लागू होंगे। और वही हुआ। इस वक्त इंडियंस, श्रीलंकन्स, अफ्रीकन्स या दूसरी जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जो दूसरे जितने भी ममालिक हैं, उन सब के ऊपर भी फाइनली ये रूल लागू हो गया है कि अब सबको अपनी डिग्रीज़ अटेस्ट करवानी पड़ेंगी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तानियों को ही अपनी डिग्री अटेस्ट करवानी पड़ेंगी। अव्वल तो पाकिस्तानियों के वीज़ा ही बंद हैं फ़िलहाल। जिनके पास डिग्रीज़ हैं उनके वीज़ाज़ नहीं लग रहे, अटेस्टेड डिग्रीज़ हैं उनके भी वीज़ाज़ नहीं लग रहे। लेकिन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो अब अप्लाई हो गए हैं बाकी सब रीजन्स के लिए भी, बाकी सब कंट्रीज़ के लिए भी, चाहे वो इंडियंस हैं, श्रीलंकन्स हैं, अफ्रीकन्स हैं, फ़िलिपिनोज़ हैं, जितने भी ममालिक हैं अब सब इस चीज़ के अंडर आ गए हैं कि सब लोगों को अपनी डिग्रीज़ अटेस्ट करवानी पड़ेंगी। हर बंदे की एक दौड़ सी लग गई है कि जी डिग्री अटेस्ट करवाएं। इंडियंस हैं उनको इंडियन कौंसल से, और फिर वही फ़ॉरेन अफेयर से जो यहाँ की यूएई कौंसल है, मुफा है, उन सब से टेस्ट करवानी पड़ेगी। सेम प्रोसेस है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि पाकिस्तानियों की वीज़ा ज़रा बैन है। अब देखते हैं ये बैन कब तक हटता है। और दूसरा, इसके अलावा काफ़ी सारे लोग इस चीज़ का मशवरा दे रहे हैं बहुत सारे लोगों को जो ऑलरेडी विज़िट पे हैं कि आप लोग अपने फ्रीलांस वीज़ा की तरफ जाएँ, आज़ाद वीज़ा की तरफ जाएँ या पार्टनर वीज़ा की तरफ जाएँ। देखें, मेरा छोटा सा पॉइंट है, हर बंदे के पास इतने पैसे नहीं होते। जो लोग यहाँ पर आते हैं विज़िट वीज़ा पे, काफ़ी उम्मीदें लेकर आते हैं और काफ़ी मुश्किल से अरेंज कर आते हैं। 3 से 4 लाख रुपए की अमाउंट, जिसके अंदर उन्होंने वीज़ा, टिकट और फिर उसके बाद उन्होंने 1 से 2 मंथ का एक पर्टिकुलर जो अपना सेटअप होता है 5-6 हज़ार दिरहम का। कई लोग तो ये भी नहीं लेके आते, वो 3,000 साढ़े 3,000 दिरहम के अंदर आकर रहते हैं। तो उन्होंने एक सेटअप बनाया था, तो वो ये आज़ाद वीज़ा, फ्रीलांस वीज़ा या पार्टनर वीज़ा किस तरीके से बाय करें, तो उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो उन लोगों के लिए मशवरा ये है कि थोड़ा सा इंतज़ार करें। जो लोग वापस जा सकते हैं वो लोग वापस जाएँ, क्योंकि आज कल परसों कब वीज़ास खुलेंगे किसी को नहीं पता। मुझसे बहुत सारे लोग कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि जी वीज़ास कब खुलेंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई डेट नहीं है। जो गवर्नमेंट के मामलात होते हैं उनके बारे में किसी को नहीं पता होता कि ये डेट कब खुलेगी। हो सकता है वो आज हो जाए, हो सकता है वो कल हो जाए, हो सकता है इस मामले में महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए। कोई एक्सटेंशन करवाएगा, कोई ओवर स्टे करेगा, एब्सकॉन्डिंग के अंदर आएगा। तो अपने आप को तंग नहीं करना है। तंग करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। आई टोटली अंडरस्टैंड। ये बड़ा डिसहार्डनिंग डिसीजन होता है कि जब आपको वापस जाना पड़ेगा और फिर वापस जाकर भी लोग आपसे पूछेंगे कि यार जॉब नहीं मिली, आप वापस आ गए हैं। और फिर एक पर्सपेक्टिव भी गलत बन जाता है कि जी दुबई तो बहुत टफ़ है, दुबई के अंदर तो जॉब नहीं मिलती, वहाँ पे तो रूल्स ही बड़े सख्त हैं। देखें, बाकी ममालिक के अंदर भी यही होता है। आप यूएई चले जाएँ, आप यूएसए चले जाएँ, आप कनाडा चले जाएँ, आप कहीं चले जाएँ, किसी और मुल्क में चले जाएँ जो तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर यही प्रॉब्लम्स आएंगी। आपको कई कई साल इंतज़ार करना पड़ता है ग्रीन कार्ड्स और वीज़ाज़ और वहाँ की जो रेजिडेंस है वो लेने के लिए। और जॉब्स करनी पड़ती हैं, मार्केट्स में जॉब्स करनी पड़ती हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे जो छोटे स्टोर्स होते हैं वहाँ पर जॉब करते हैं। तो ये सारे प्रोसेस हर जगह पे चलते हैं। फिर कई लोगों का वीज़ाज़ वहाँ पे भी लगते हैं, कई लोगों के केसेस वहाँ पे भी रिजेक्ट होते हैं। 10-10, 20-20 साल से मैंने देखा है यूएसए के अंदर एक शख्स रह रहा है, उसका वीज़ा आज तक, उसको ग्रीन कार्ड आज तक नहीं मिला, वो फंस चुका हुआ है वहाँ पे, वो वापस भी नहीं आ सकता। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हर जगह पे चलती हैं। तो बेहतर है कि आसानी पैदा करें अपने लिए। अच्छा, मेरी स्पेशली रिक्वेस्ट है उन लोगों के लिए कि बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जिन पे ऑलरेडी वीडियोस बन चुकी हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर रिहाइश का कितना ख़र्चा है, 2 मंथ्स का अगर आप विज़िट पे आते हैं तो कितने पैसे आपको चाहिए, कहाँ पर आप लोगों ने रहना है, आपके खाने का, आपकी रिहाइश का, आपकी ट्रैवलिंग का तकरीबन कितना ख़र्चा होगा। इसके अलावा लेबर वीज़ाज़ के हवाले से मैंने शॉर्ट्स भी बनाए होते हैं, छोटी छोटी वीडियोज़ भी बनाई होती हैं कि कन्वर्ट हो सकता है, नहीं कन्वर्ट हो सकता। जो शो मनी है विज़िट वीज़ा के ऊपर चाहिए होती है, वो भी 3,000 से 5,000 के दरमियान चाहिए होती है। अगर आपके पास एमिरेट्स आईडी है, यहाँ पर आपका कोई रिलेटिव है, तो उसकी भी वैल्यू कम हो जाती है। फिर इसके अलावा कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि एमिरेट्स आईडी के ऊपर शो मनी चाहिए या नहीं चाहिए। बड़े बेसिक से क्वेश्चंस भी करते हैं। समटाइम्स मुझे रिपीट करनी पड़ती है वीडियो बताने के लिए जब क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो अक्सर लोग एतराज़ करते हैं कि जी आप पुरानी वाली बात कर रहे हैं, हम नई बात ढूंढने आए थे, नई अपडेट देखने आए थे, लेकिन आप वही बात कर रहे हैं जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये देखें, ये बात नए लोगों के लिए होती है जिन लोगों को नहीं पता होता।
और जो लोग नए हैं उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा पुरानी वीडियोस को एक्सप्लोर कर लिया करें। ज़्यादातर टॉपिक्स पे वीज़ा से रिलेटेड जितने ज़्यादातर टॉपिक्स हैं उन सब के ऊपर तकरीबन वीडियोस बनी हुई हैं। हमारी कोशिश होती है जो नया टॉपिक आए, जो कोई अपडेट है जो लेबर लॉ के हिसाब से, वीज़ा के हिसाब से, विज़िट वीज़ा के हिसाब से, आज़ाद वीज़ा के हिसाब से, किसी भी किस्म के यूएई के अंदर कोई नया रूल इंट्रोड्यूस हो रहा है, कोई चेंजेस आई हैं, उसके हिसाब से वीडियोस बनाई जाएँ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा मैसेज, मेरी बात समझ में आई होगी, बट स्टिल मेरी कोशिश यही होती है। एंड सेकेंडली, कमेंट्स इतने ज़्यादा होते हैं, कोशिश होती है कि टीम प्रॉपर तरीके से बैठ के रिस्पॉन्स करे। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कमेंट्स के हम लोग कोशिश करते हैं कि रिस्पॉन्स कर सके। अगर कोई रह जाता है तो मैं समटाइम्स फिर मैं उनके लिए माजरत करता हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम ऐसा होता है कि नहीं रिप्लाई कर पाते, कहीं पे बिज़ी होते हैं या वो कहीं कमेंट मिस हो जाता है। बट कोशिश यही होती है कि हम हमेशा रिप्लाई करें। तो बाकी मेरा यही मैसेज था तमाम लोगों के लिए। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।